दोस्तों नमस्कार। आप सभी जानते हो पहला सुख है निरोगी काया। और व्यक्ति निरोग रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए बहुत से प्रयत्न करता है। वो एक्सरसाइज भी करता है, खाने पीने पर भी नियंत्रण करता है, अपने लाइफस्टाइल में भी परिवर्तन करता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने वाला हूं जो आप पहले से कर रहे हो। काम तो पहले से कर रहे हो, लेकिन उसको करने के तरीके में थोड़ा सा अंतर हमें पैदा करना है और वो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाएगा। मैं बात कर रहा हूं पानी पीने के तरीकों के बारे में। हम सब पानी पीते हैं क्योंकि ये हमारे जीवन की बेसिक आवश्यकता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पानी पीते वक्त हम कौन कौन सी गलती करते हैं, यदि हम वो गलतियां ना करें तो हम कौन कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं, और पानी पीने का जो सही समय है और जो सही तरीका है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। यदि आप एक प्रॉपर तरीके में कुछ नियमों का पालन करते हुए पानी पीना शुरू कर देते हो तो आप अपने आप को बहुत सी बीमारियों से बचा पाओगे। यदि आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दिन में कई बार पानी का सेवन तो करते हैं, हमने कुछ गलत आदत अपना रखी है जिसके कारण से ये पानी हमें लाभ की बजाय नुकसान पहुंचाता है। पहली गलत आदत है खड़े होकर के गटागट करके तेजी से पानी पीना। ऐसा लगता है जैसे आपको बहुत जल्दी है और जल्दी से पानी पी करके आपको छोड़ करना चाहते हैं। यदि आप ऐसे पानी पिएंगे तो आपके पाचन प्रणाली के लिए यह हानिकारक होगा और शरीर में ये टॉक्सिन्स की मात्रा भी बढ़ाएगा। ठंडा पानी पीना, फ्रिज का पानी पीना, जब बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो ये हमारी पाचन प्रणाली के लिए बहुत खतरनाक होता है। जो पाचक रस हैं उनकी कार्य प्रणाली को कमजोर कर देता है, भोजन अच्छी प्रकार से पचता नहीं है और हमें कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। ठंडा पानी पीने से हमारी त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, जिसके कारण से हमें त्वचा की बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, जिसके अंदर पिंपल्स होना है, फुंसियां होना है, दाग धब्बे होना है। इन बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। तीसरी गलत आदत है खाने के जस्ट पहले या खाने के जस्ट बाद में या बीच में पानी पीना। ये हमारी पाचन प्रणाली को बिगाड़ देता है और भोजन का पाचन अच्छी प्रकार से नहीं होने देता। चौथी गलत आदत है बहुत सारा पानी एक बार में पी लेना। जब ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो शरीर उसको एब्जॉर्ब कर नहीं पाता और हमें पाचन संबंधी बहुत सी बीमारियां हो जाती। पांचवी गलती हम करते हैं, कुछ लोग बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं। जब उनको बहुत प्यास लगती है तो ही वो पानी पीते हैं। इससे हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है और शरीर के जो अंग हैं वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते। छठी गलती हम कर सकते हैं, रात को सोने से पहले ज्यादा मात्रा में पानी पीना। यदि आप ऐसा करोगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, रात को कई बार आपको पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा। सातवीं गलती, कुछ लोग केवल खाने के साथ ही पानी पीते हैं, जिससे उनके शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं और कई प्रकार की बीमारियां वो पैदा कर देते हैं। आठवीं गलती, प्राय व्यक्ति एक्सरसाइज करने के बाद में फौरन बाद में पानी का सेवन कर लेता है, और एक्सरसाइज करने के बाद यदि वो बहुत ज्यादा ठंडा पानी पी रहा है वो उसके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है और उसकी मसल्स में कई प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकता है। नौवीं गलती हम करते हैं, प्लास्टिक की बोतल में पानी को भर के फ्रिज में रखते हैं ठंडा करने के लिए। फ्रिज के अंदर रखने से उनके खनिज पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और वो हमारे लिए लाभदायक नहीं रहता है। और 10वीं गलती, प्राय आलस्य के कारण से वो प्यास लगने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि हमें पानी इक्वल इंटरवल्स पर पीते ही रहना चाहिए। यदि आपको इनमें से कोई गलत आदत है तो उसको छोड़ने का एक प्रण कीजिए, जिससे पानी पीने से ही आप अपने आप को निरोग रख पाए। गलत तरीके से पानी पीने से हमें कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। पहला रोग है स्किन की बीमारियां, त्वचा की बीमारियां, जिसमें पिंपल्स, दाग धब्बे, क्योंकि इस तरीके से पानी पीने से टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं और वो बीमारियों के रूप में प्रकट होते हैं। ये गलत तरीके से पानी पीना हमारे
पाचन को डिस्टर्ब कर देता है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अपना काम पूरा नहीं कर पाते और हमारा भोजन अच्छी प्रकार पचता नहीं है और ना ही वो शरीर में ठीक प्रकार से लगता है, यानी वो हमें ऊर्जा भी नहीं देता है। इससे हमें पाचन संबंधी जो बीमारियां हैं जिसमें गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपचन आदि ये होने लग जाता है। तीसरा नुकसान है ठंडा पानी और गलत समय पर पिया हुआ पानी हमारे मेटाबॉलिज्म को रोक देता है, उसकी गति को कम कर देता है, जिससे हमारा मोटापा बढ़ने लग जाता है और मोटापे के कारण से बहुत सी बीमारियां हमें घेर सकती। अब हम देखेंगे पानी पीने का सही तरीका क्या है और सही समय क्या है। नंबर 1, सुबह जो ही आप उठते हो आपको 1 गिलास से शुरू करना है और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा करके 2 से 4 गिलास गुनगुना पानी पीना है। कैसे पीना है? जमीन पर उकड़ू बैठ करके, जिसको मलाशन कहते हैं, जमीन पर उकड़ू बैठ करके घूंट घूंट करके आपको पानी पीना है। 1 घूंट पानी मुंह में लिया, थोड़ी देर उसको रखा और फिर उसको धीरे से अंदर पी लिया। इससे क्या होगा कि उस पानी के अंदर जो लाल रस है वो मिलेगा, वो पेट के अंदर जाकर के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि जो लार है वो क्षारीय होती है। पहला काम तो ये करना है। दूसरी बात जिसका हमें ध्यान रखना है कि खाना खाने से 45 मिनट पहले आप पानी पी सकते हो। खाना खाने के आधा घंटे से 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है, बीच में भी नहीं पीना है। आप खाना जो खाते हो उसके साथ कुछ और पी सकते हो, तो मेरा उत्तर है हाँ। सुबह के खाने के साथ आप फलों का जूस ले सकते हो, नाश्ते में, लंच के साथ आप छाछ ले सकते हो और डिनर के बाद में आप दूध का सेवन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमें ध्यान रखना है कि हमें जो पानी पीना है वो बैठ करके पीना है। खड़े खड़े पानी पीने से हमें गठिया जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। बैठ करके पानी पीना हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। सभी डॉक्टर्स इस बात को मानते हैं कि हमारे शरीर के लिए क्षारीय चीजें अच्छी होती हैं। यदि शरीर में एसिडिटी बढ़ेगी तो बीमारियां बढ़ेगी। यदि शरीर हमारा क्षारीय होगा तो हम निरोग रहेंगे। इसके लिए आप पानी के अंदर खीरा, पुदीना या नींबू डाल सकते हैं, जिससे उसकी नेचर क्षारीय हो जाएगी और वो हमारे शरीर की एसिडिटी को कम करके हमें निरोग बना सकेगा। आपने ये सारी बात मेरी सुनी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ये अवश्य बताइए कि इनमें से किस किस बात को आप कब अपनाने जा रहे हैं और यदि आपने अपना ली है तो आपको क्या लाभ हुआ है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू।